Hello students and welcome back to a new lecture on Swasthrit chapter Yoga. Today we are going to start from Samadhi. तो अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र, समाधि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ध्याता ध्यान लगाते हुए इस स्टेज पे पहुँच जाता है कि उसका स्वयं का जो स्वरूप होता है वो शून्य हो जाता है, अर्थात वो ध्येय में एकीकार हो जाता है, यानी कि जो उसका स्वयं का स्वरूप है वो बिल्कुल लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ध्येय बचता है। तो इसी कंडीशन को हम समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसके दो टाइप्स बताए हैं, जो कि है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि है उसको हम लोग सविकल्प या सबीज समाधि भी कहते हैं। इसके फर्दर चार टाइप्स हैं, जो कि है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि और अश्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो कि है वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि, तो इसमें पहले हमें तीन भावनाएं बताई हैं, जो कि है शब्द, अर्थ और ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों भावनाओं के द्वारा किसी भी स्थूल वस्तु का चित्त के द्वारा ग्रहण कर रहा है, यानी कि उसका संपूर्ण ज्ञान कर रहा है इन तीनों भावनाओं के द्वारा, तो हम उसे कहते हैं वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, जिसमें ये तीनों ही भावना प्रेजेंट हो वो हो जाएगा सवितर्क अनुगत, और जिसमें केवल अर्थ मात्र होता है, यानी कि वहाँ पे शब्द और जो ज्ञान की भावना होती है वो नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं अवितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें बताया गया है कि जो भी पंच सूक्ष्म भूत तन मात्राएं होती हैं तथा अंतःकरण, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो अंतःकरण है और हमारी जो तन मात्राएं हैं, इनका संपूर्ण विषयों के साथ यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। यदि जो ज्ञान या फिर जो ध्यान लगा रहा है व्यक्ति, वो देश, काल, धर्म आदि के साथ ध्यान लगा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सविचार संप्रज्ञात समाधि। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसके स्वरूप पे ध्यान लगा रहा है तो उसे हम कहेंगे निर्विचार संप्रज्ञात समाधि। थर्ड है आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें क्या होता है कि सत्वगुण की अधिकता के कारण जो व्यक्ति होता है स्वयं में एक प्रकार का अहंकार अनुभव करता है, लेकिन ये सत्वगुण की प्रधानता की वजह से होता है। यही अवस्था आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। फोर्थ जो है वो है अश्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें क्या होता है कि जो बुद्धि है हमारी, वो अपने कारण रूप, यानी कि जहाँ से वो उत्पन्न हुई थी, प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती है जब पुरुष के साथ वो मिलता है तब, तो जो बुद्धि है वो अपने कारण रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है, और इसे ही हम अश्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के बाद अब हम देखने वाले हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि में बताया है कि जब सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है और सिर्फ संस्कार बचता है, तो उसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य नमस्कार, जिसमें कि टोटल 12 पोजीशंस बताए गए हैं, साथ में हम उसके मंत्रों को भी देखेंगे। आसन नेम्स आर प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन एंड प्रणामासन। नाउ द मंत्रास आर ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः एंड ओम भास्कराय नमः। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाय च जायते, यानी कि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य एवं तेज की प्राप्ति होती है, प्राण शक्ति प्रदान करता है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा मिलती है, लगभग समस्त प्रकार की बीमारियों का नाश होता है, स्थौल्य को दूर कर शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं षटकर्म की। तो षटकर्म में क्या होता है कि जो भी हमारी प्रमुख नाड़ियां हैं, जो कि है ईला, पिंगला और सुषुम्ना, इनके बीच में हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके आगे बताया जा रहा है कि मेधा श्लेष्म अधिका पूर्वम षट कर्माणि समाचरित, यानी कि जो भी व्यक्ति मेद और कफ से अधिक होते हैं उन्हें सबसे पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मेदस्वी व्यक्ति जो होते हैं उनमें कफ की अधिकता की वजह से उनकी जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं वो मलिन हो जाती हैं, और केवल प्राणायाम करने से उनका नाड़ी शोधन नहीं हो पाता है। इसीलिए प्राणायाम करने के पूर्व उन्हें षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो हैं धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। कपालभाति जो है वो षटकर्म का पार्ट है, ना कि प्राणायाम का। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम धौती की। तो जो धौती होता है वो फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है, जो कि है अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। जो अंतर्धौती है वो भी 4 तरह की होती है, जो कि है वातसार, वारीसार, वहिनीसार और बहिष्कृत। तो वातसार में हम क्या करते हैं कि वायु को हम पान करते हैं, फिर जब वो उदर में चला जाता है तो उसको उदर में ही मूव करके और फिर अधोमार्ग से हम उसका रेचन कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं वातसार। नेक्स्ट हम देखते हैं वारीसार को। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जल का पान करते हैं, फिर उसे अपने पेट में चला करके यानी कि उसका मूवमेंट करके और गुदा मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। थर्ड देखते हैं जो कि है वहिनीसार। तो वहिनीसार में हम क्या करते हैं कि हमारा जो नाभि ग्रंथ है यानी कि हमारा जो नेवल वाला एरिया है उसको मेरु पृष्ठ यानी कि वर्टेब्रल कॉलम से लगाने की कोशिश करते हैं 100 टाइम्स, और इसी को हम अग्निसार कहते हैं। फोर्थ जो है वो है बहिष्कृत। तो बहिष्कृत में हम क्या करते हैं कि जो वायु होता है उसको हम पान करते हैं और फिर उसको 1.5 घंटे तक अपने पेट में ही रोक करके मूवमेंट करते रहते हैं और फिर उसे गुदा मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है बहिष्कृत धौती। बट ये जो है प्रैक्टिस बहिष्कृत धौती जो है उसे सामान्य व्यक्तियों के लिए करना मना किया गया है, और ये एक अत्यंत गोपनीय तकनीक थी, इस वजह से इसे सिद्धों के द्वारा ही किया जाता था। अंतर्धौती के बाद हम देखते हैं दंत धौती को। तो जो दंत धौती है इसमें फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है, जो कि है दंत मूल धौती, जीवा मूल धौती, दोनों कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। फर्स्ट हम देखते हैं दंत मूल धौती। तो इसमें हम क्या करते हैं कि खैर का रस या फिर किसी भी विशुद्ध मिट्टी से हम अपने जो दंत मूल होते हैं उसको हम साफ़ करते हैं, मार्जन करते हैं। सेकंड है जीवा मूल धौती। तो इसमें हम क्या करते हैं हमारी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका जो 3 फिंगर्स हैं हमारे लास्ट की, उससे हम अपने गले में डाल करके और फिर जीवा मूल को धीरे धीरे साफ़ करते हैं। फिर जीभ पर मक्खन लगा करके दोहन करते हैं और लोहे की चिमटी से जीभ का धीरे धीरे कर्षण करते हैं। बेसिकली हमें अपने जो जीवा मूल है उसको साफ़ करना है। थर्ड हम देखते हैं कर्णरंध्र। तो इसमें तर्जनी और अनामिका जो हमारी उंगलियां हैं उससे हम अपने दोनों कानों को साफ़ करते हैं प्रतिदिन। फोर्थ है कपाल रंध्र। तो कपाल रंध्र में बताया गया कि जो दाहिने हाथ का अंगूठा होता है उससे कपाल रंध्र का मार्जन करें, इससे कफ दोष का निवारण होता है। थर्ड अब हम बात करते हैं हृदय धौती के बारे में। तो हृदय धौती में फर्दर 3 क्लासिफिकेशन दिए रखा है, जो कि है दंड धौती, वमन धौती और वास धौती, या फिर जिसे हम वस्त्र धौती भी कहते हैं। फर्स्ट अब हम देखते हैं दंड धौती को। तो दंड धौती करने के लिए बताया गया है कि जो केले का सार दंड या फिर हरिद्रा का दंड होता है, ये दोनों जो है बहुत सॉफ्ट माना जाता है। तो इस वजह से हम इसको अपने माउथ के अंदर लेंगे जब तक ये हृदय के मध्य भाग तक प्रवेश करे, इसका चालन करें, धीरे धीरे बाहर निकाल दें, इसे दंड धौती कहते हैं। तो यानी कि हमें एक सॉफ्ट कोई भी मटेरियल लेना है, फिर उसको अपने माउथ के थ्रू अंदर तब तक डालना है जब तक कि वो हृदय के पास या हृदय के मध्य भाग तक प्रवेश करे, और फिर इसको धीरे धीरे बाहर निकालना है। उसी तरह से दंड धौती के बाद वमन धौती है। तो वमन धौती एक तरह से हम कुंजल क्रिया समझ सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ढेर सारा पानी पीते हैं सैंधव नमक के साथ मिला करके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको वमन कर देते हैं। तो ये हमारी होती है वमन धौती। एक बार कुंजल क्रिया देख लेते हैं। तो जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड से पानी खींचता है, सूंड से ही बाहर निकालकर अपनी देह को रोग मुक्त कर लेता है, उसी प्रकार से साधक पानी को मुख मार्ग से अंदर पेट में ले जा करके वापस मुख मार्ग से ही बाहर निकालकर अपनी देह को रोग मुक्त कर सकता है, और इसी प्रक्रिया को गज करनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वस्त्र धौती को। तो वस्त्र धौती में हमें क्या करना है कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र लेना है, फिर उसको गुनगुने पानी से गीला करके और उसे मतलब कि धीरे धीरे अपने गले के थ्रू नीचे हमें डालते हुए जाना है, जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक, और फिर उसको धीरे धीरे वस्त्र को बाहर निकालना है। तो ये हमारा हो गया वस्त्र धौती। अब लास्ट जो बचता है हमारा वो होता है मूल शोधन। तो मूल शोधन में हम क्या करते हैं कि हरिद्रा की जड़ जो अभी मैंने बताया सॉफ्ट होती है, अथवा मध्यमा अंगुली के द्वारा जल के साथ यत्नपूर्वक मल द्वार का बार बार प्रक्षालन करना मूल शोधन कहलाता है। तो अभी तक हमने जितने भी रूट देखे वो बेसिकली हमारे माउथ से जा रहे थे, लेकिन मूल शोधन में एक अलग बात है कि हम यहाँ पे हमारा जो प्रक्षालन हम जो कर रहे हैं वो हमारे मल द्वार का कर रहे हैं, वे हरिद्रा की जड़ या फिर मध्यमा उंगली के द्वारा। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं वस्ती को। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि वस्त्र धौती है उसको श्रेष्ठ माना गया है, और हठयोग प्रतिपिका में केवल और केवल वस्त्र धौती का ही वर्णन किया गया है।
बस्ती जो है वो 2 प्रकार से बताई गई है, जो कि है जल बस्ती और शुष्क बस्ती। जल बस्ती में हम क्या करते हैं कि पहले तो उकड़ू जो आसन होता है उसमें हम बैठ जाते हैं, उत्कट स्थान में बैठ जाते हैं और एक ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे हमारा जो पेल्विक रीजन है बिल्कुल जल में डूबा हुआ रहता है। फिर हमारा जो गुदद्वार होता है वहाँ पे एक नली डाल करके जहाँ से हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करने के टाइम जो पानी होता है वो ऊपर की ओर आता है, फिर वहाँ पे हम थोड़ी देर उसको मूव करते हैं और फिर रिलैक्सेशन के द्वारा हम उसको बाहर निकाल के और फिर प्रक्षालन करते हैं। तो ये हुआ हमारा जल बस्ती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्थल बस्ती या फिर शुष्क बस्ती के बारे में। तो इसमें हम पश्चिमोत्तन आसन में बैठ करके और अश्विनी मुद्रा के साथ गुदादार का आकुंचन और प्रसारण करते हैं। पश्चिमोत्तन आसन यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेति कर्म। नेति कर्म जो है वो 2 तरह से बताया गया है, जो कि है जल नेति और सूत्र नेति। तो जल नेति में हम क्या करते हैं कि एक लोटा होता है जिसमें कि इस तरह से नोजल बना होता है, जिसकी मदद से हम एक नोस्ट्रिल के थ्रू पानी को डालते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल के थ्रू पानी को बाहर निकालते हैं और इसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा जो माउथ होता है वो ओपन रहता है और उसी के द्वारा हम सांस ले रहे होते हैं। ये हमारे साइनसेस को खोलने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है और जितने भी जठरों के ऊपर वाले रोग होते हैं उनको भी दूर करने में ये मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं सूत्र नेति को। सूत्र नेति में क्या करते हैं कि हम एक लंबी सी सूत्र लेते हैं और उसको हम अपने नासा मार्ग के द्वारा डालते हैं और अपने मुख के द्वारा बाहर निकालते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया जल नेति और सूत्र नेति। इसके बाद हम देखते हैं त्राटक को। तो त्राटक एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम एकाग्रचित होकर के बिना अपने पलकों को झुकाए या फिर ऊपर किए हुए किसी भी एक लक्ष्य के बारे में हम देखते हैं, साधते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो 4 फीट की दूरी पर होता है। तो ये जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नौली या फिर लौली की क्रिया को। तो इसको करने के लिए अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहा है तो सबसे पहले उसे अपने नी पे इस तरह से हाथ रख के खड़े होना है। फिर हमारा जो उधर वाला एरिया यानी कि एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उसको पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर सामने की ओर मूवमेंट करना है। तो ये रहा हमारा नौली की कर्म। इससे जितने भी उधर रोग होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं, उनका विनाश होता है और जो कब्ज़ में है ये विशेष प्रकार से लाभदायक होता है। यहाँ जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो प्रेशर पड़ने की वजह से उनका जो फंक्शन है वो भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं कपालभाति की। जो कपालभाति है वो 3 तरह की होती है, जो कि है वातकर्म कपालभाति, व्युत्कर्म कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति, जिसकी वजह से हम कफ दोषों का निवारण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वातकर्म कपालभाति। तो ईड़ा नाड़ी से पूरक कर जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वहाँ से हम पूरक करते हैं और पिंगला नाड़ी से हम रेचक करते हैं। पुनः पिंगला नाड़ी से ही पूरक करके ईड़ा नाड़ी से रेचन करते हैं, यानी कि हम दोनों नॉस्ट्रिल को ऑल्टरनेटली हम यूज़ कर रहे हैं रेचक और पूरक के लिए। यहाँ पे हम ये ध्यान रखना है कि कुंभक का धारण नहीं करना है। इस वातकर्म कपालभाति से कफ दोषों का निवारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्युत्कर्म कपालभाति। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो दोनों नासारंध्र यानी दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ से हम जल को खींचते हैं और मुख के द्वारा निकाल देते हैं। वही अगर हम बात करते हैं शीतकर्म कपालभाति की तो इसमें हम उल्टा करते हैं, यानी कि मुख के द्वारा हम शीतकार करते हुए जल पी करके और नासा मार्ग के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। शीतकार हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हम मुख के द्वारा पानी को पीते हैं और नासा के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा हुआ शीतकर्म कपालभाति। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है षटकर्म। इसके आगे हम देखेंगे बंध को, बट इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंध से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, and if you are new to the channel then please don't forget to subscribe the channel. Thank you.